यही है जो दोबारा जिताएगी हमें, मैं आई एम श्योर। मतलब स्पिरिट है अभी भी कि चलिए आएगा जरूर। हमारे साथ संजय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संजय जी, आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं, बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, उन सब के आधार पर अगर आप देखें तो लगातार अगर कांग्रेस की खासतौर पर बात करें, कांग्रेस की कंडीशन को, तो आप किस तरीके से देख पाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत गिरावट नजर आ रही है और जो अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है? क्या फैक्टर आपको लगता है इसके पीछे? नहीं, वो गिरावट तो अगर देखा जाए तो पंजाब में देखने को मिला। वास्तव में उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ने इस बार काफी मेहनत की है। और जो एक अच्छी चीज हमें लगी कि 7 को जब वहां इलेक्शन खत्म हो गया था तब भी 8 को प्रियंका गांधी लखनऊ में मौजूद थी जब महिला दिवस मनाया जा रहा था। जनरली ऐसा होता नहीं है, चुनाव खत्म होता है और पार्टी के जो बड़े लीडर्स होते हैं वो अपने मुख्य जगह पर लौट जाते हैं। लेकिन अगर प्रियंका की उपस्थिति वहां है, मतलब कि वो चाहती हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशें। अब ठीक है, जमीन उर्वर बनाने में, उसकी फसल काटने में तो राजनीतिक पार्टियों को पेशेंस रखना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो देश की बड़ी पार्टी हो गई, सत्ता में है, कि कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद थे सबको पता है। तो पार्टियां तो उसका अप एंड डाउन होते रहता है। इसको लेकर के मैं नहीं समझता हूं कि राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो कभी भी अपने को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन हाँ, जीत के साथ जिम्मेवारी भी बढ़ती है। अगर योगी जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि क्या हमने सुरक्षा नहीं दिया यूपी के लोगों को, तो उन्होंने विश्वास इन पर जताया, खास करके महिलाओं ने भरोसा जताया। अब अगर फिर इनको एक मौका मिला है तो एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। और विपक्ष अगर धारदार तरीके से सत्ता को अगर ध्यान से केंद्र में रखेगी तो शायद यूपी का और बेहतर तरीके से सुरक्षा और विकास की बात हो पाएगी। तो जितना सत्ता जरूरी है उतना ही मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। इसलिए लोकतंत्र में मैं ये नहीं कहता हूं कि विपक्ष को आप सिरे से खारिज कर दीजिए, और जनता करती भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो कांग्रेस जो सत्ता में थी अगर वो कमजोर पड़ते जा रही है तो वो तो उनके लिए इंट्रोस्पेक्शन का विषय है कि आप गोवा में चाहते तो सरकार आपकी बन सकती थी। उत्तराखंड में जो एक ट्रेंड रहा है जिसकी बात संतोष पाठक जी कह रहे थे कि हमने तो इतिहास को बदला है, निश्चित रूप से इतिहास बदला है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुनरावृत्ति नहीं होती थी पार्टियों का, वो सत्ता बदल देती थी जनता। संजय जी, यहाँ पर एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने उत्तराखंड की हम बात करें तो लगातार वहां पे 3 सीएम जो है एक एक बात बदल दिए गए, तो ये एक्सपेरिमेंट था एक तरीके से अगर देखें तो शायद बीजेपी की तरफ से। क्या लगता है आपको, वो एक्सपेरिमेंट यहां पर काम कर गया क्या? देखिए, जब मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी खासियत रही है कि हमेशा वो फ्रंट पर वो लड़ते हैं और वहां पर फिर पार्टी और क्षेत्र और राज्य छोटा पड़ जाता है। तो जब नरेंद्र मोदी सीधे सीधे वहां लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीएम को बदला ये चर्चा का विषय जरूर था। हम लोग जरूर इस पर सोचते थे कि शायद जनता के रुझान को ये 3-3 सीएम बदलने का जो पार्ट है वो प्रभावित करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जब चेहरे के रूप में वहां खड़े रहे तो शायद ये 3 सीएम बदलने का भी जो बात थी वो जनता को बहुत उस पर वो फोकस नहीं की और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाई। वहां पर कांग्रेस अगर इसको टारगेट करती कि अस्थायित्व हम दे सकते हैं, शायद कांग्रेस वहां चूक गई और भाजपा 3-3 सीएम बदलने के बाद भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में आगे निकलने में सफल हो गई। बिल्कुल, अगर वहां पे देखें तो सीएम के फेस को लेकर नहीं बल्कि पीएम मोदी के फेस को लेकर कहीं ना कहीं इस बार वोट जो है वो दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का चेहरा एक बड़ा रहा। उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी दोनों रहे, लेकिन उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी जी प्रभावी रहे और इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि जब हम सत्ता में लौटेंगे तो हमारा अगला चेहरा कौन होगा। ये फायदा इनको मिला और लोगों ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। कांग्रेस ने हरीश रावत जी के नेतृत्व में ऊर्जा लगाई, लेकिन चीजें इनसे छूटते गई और ये उसको पोलराइज नहीं कर पाए, जो पोलराइजेशन करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये देखिए लगातार ये चर्चा जो है वो भी जारी रहेगी और एक एक अपडेट जो है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप लगातार देखते रहेंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।